और इस बीच एक बड़ी खबर, नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर बोले शी जिनपिंग, हम अपनी खुली आंखों से सब कुछ देख रहे हैं। यूएस के हर उकसावे की कार्रवाई पर हमारी नजर है, ये कहा है शी जिनपिंग ने। त्रिपाठी सर, जो स्थिति बन रही है उसमें आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? क्या ये महज एक धमकी के तौर पर देखा जाए, ये सिचुएशन एक हफ्ते में नॉर्मल हो जाएगी, या फिर कुछ ऐसा जैसा हमने यूरोप में देखा, कुछ वैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, वो स्थिति तो नहीं है जो यूरोप वाली थी, बिकॉज जब यूक्रेन में अटैक हुआ था वो भी ऐसा नहीं हुआ था। वो भी यूएस ने जो 2 साल तक अपना इन्वॉल्वमेंट करते रहे यूक्रेन के अंदर, उसको जो है जैसे इन्होंने बोला चीन ने कि हमने खुली आंखों से देखा, रशिया ने देखा, उसके बाद जब रशिया को लगा कि हमारे ऊपर इतना थ्रेट है तब उन्होंने एक्शन लिया। लेकिन वहाँ कंट्री एक साथ थे, वहाँ मिलिट्री एक्शन ग्राउंड फोर्सेज का था। बट त्रिपाठी सर, आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं, यहाँ तो नैन्सी पेलोसी कह रही है कि चीन की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स का नतीजा है कि खुद शी जिनपिंग इनसिक्योर है, इसीलिए वो इस तरीके के प्रोएक्टिव अपना इतना ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं अमेरिका के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए और प्रोवोक भी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यही चीज पुतिन के बारे में बोला गया कि वो मेंटली अनस्टेबल हैं, उनको खुद में जो है लूजिंग अपने ग्राउंड अपने ही कंट्री में। बट यहाँ पर एक चीज बड़ी क्लियर है, ताइवान को अगर अमेरिका सपोर्ट करेगा, कैसे करेगा? सिक्योरिटी अगर कह रहे हैं कि इंश्योर करेंगे, कैसे करेंगे? ट्रुप्स आए नहीं, 7th फ्लीट की उनकी 7 जो है अभी आज की डेट में काफ़ी बड़ी फ्लोटिलाएं शिप्स हैं जो हैं। रोनाल्ड रीगन सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, निमिट्ज बहुत बड़ी शिप है जिसके अंदर की मिसाइल सिस्टम्स हैं। जी, अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, ब्रेकिंग सायरन बज चुका है। नैन्सी के विमान पर चीन के हमले की आशंका थी और हमले की आशंका में तय रूट से अलग रखी गई उड़ान। नैन्सी को ताइवान पहुंचने में लगा 3 घंटे से ज्यादा का वक्त, यानी कि ये मजबूत आशंका थी और यही वजह है कि रूट में बदलाव किया गया। बिल्कुल, अब ये रूट में बदलाव क्यों किया गया? देखिए, चीन की धमकियों के मद्देनजर ये जो वक्त ज्यादा लगा है, यानी कुआलालंपुर से ताइपे पहुंचने में जो वक्त लगता है आमतौर पर वो तकरीबन 4 घंटे का माना जाता है, लेकिन यहां पर 3 घंटे ज्यादा यानी 7 घंटे का वक्त लगा है। अब ऐसा बीच में क्या हुआ इन 3 घंटों में, इस मिस्ट्री को भी सुलझाने की कोशिश करते हैं और आपके सामने क्लियर पिक्चर रखते हैं। नैन्सी के विमान पर हो सकता था अटैक, लगातार इसकी आशंका बरकरार थी। साउथ चाइना सी में नैन्सी के विमान पर हमले की आशंका थी, डायरेक्ट चीन की तरफ से धमकी मिली थी। इसी आशंका के मद्देनजर नैन्सी का विमान अलग रूट से चक्कर लगाकर ताइवान पहुंचा है, यानी सेफ्टी का पूरा इंतजाम किया गया और यही वजह है कि रूट में बदलाव किया गया। कुआलालंपुर से ताइपे की उड़ान में आमतौर पर 4.25 घंटे का वक्त लगता है, 4 घंटे 15 मिनट, लेकिन नैन्सी पेलोसी का विमान यहां से जब उड़ा तो 7 घंटे बाद ताइपे पहुंचा। चीन ने पेलोसी के विमान को मार गिराने की धमकी दी थी और यही वजह है कि यह सावधानी बरती गई और लंबा रूट अख्तियार किया गया। मंगलवार दोपहर बाद कुआलालंपुर से उड़ान भरी थी इस विमान ने और 7 घंटे के बाद यह पहुंचा है ताइपे। त्रिपाठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी साहब, सुबह भी हम इस बात का जिक्र कर रहे थे, यह किया जाना कितना जरूरी था और कहीं ना कहीं यह लंबा रूट लेना यह भी बताता है क्या कि अमेरिका चीन की धमकियों को बहुत गंभीरता से ले रहा था? बिल्कुल सही। आप ये देखिए, हम भले कहें कि ये विजिट पेलोसी की जो विजिट है ये इनकी पर्सनल है या ऑफिशियल है, नहीं है। आप 30 तारीख और 1 तारीख को यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के स्पोक्स पर्सन का स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला था कि हम नैन्सी पेलोसी की सेफ जो है लैंडिंग की पूरा बंदोबस्त करेंगे। और वो जो है इनका वो आई हैं इनके एयरफोर्स के प्लेन में, जो कि ट्रांसपोर्ट प्लेन था, और उसके साथ उनके जो C-40 प्लेन्स भी थे जो कि उन्होंने उसकी सुरक्षा दी थी। लेकिन इन्होंने अवॉइड किया था जो डिस्प्यूटेड एरिया है अलोंग ताइवान चाइना। कहते हुए पहले आप ऐलान नहीं करते, लेकिन मलेशिया और आगे की पूरी आइटनरी जारी कर देते हैं। इसीलिए सिंगापुर में भी नैन्सी पेलोसी से जब इसको लेकर सवाल किया गया कि आप ताइवान विजिट करने वाली हैं, तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं अपनी ट्रैवल आइटनरी डिस्क्लोज नहीं करती हूँ।